31 मार्च 2026 यह वो तारीख है जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि देश में लाल आतंक यानी नक्सलवाद को हमेशा के लिए मिटाने के लिए सरकार ने अब तक खजाने का कितना बड़ा हिस्सा खर्च कर डाला है? यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा में पेश किए गए उस सरकारी दस्तावेज को जो बताता है कि कैसे द एंड के करीब पहुंच चुका है नक्सलवाद। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। हाल ही में लोकसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि नक्सलियों के सफाई और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 31,867 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हां, 31,000 करोड़ से ज्यादा। यह पैसा सिर्फ गोलियों या बंदूकों पर खर्च नहीं हुआ है, यह बल्कि बस्तर जैसे घने जंगलों में सुरक्षा का एक ऐसा अभेद किला बनाने में लगा है जिसे भेद पाना अब नक्सलियों के बस की बात नहीं रही। सरकार की रणनीति अब केवल अटैक तक सीमित नहीं है। नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की विशेष सहायता से नक्सल प्रभावित इलाकों में CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 574 कंपनियां तैनात की गई है। कल्पना कीजिए, जंगलों के चप्पे चप्पे पर हमारे जवानों का पहरा है, लेकिन बंदूक के साथ साथ विकास भी हथियार बना है। आंकड़ों के मुताबिक सड़क, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अलग से दी गई है। यही कारण है कि जो ग्रामीण कभी डर के साए में जीते थे, अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने एक बड़ा संकल्प लिया है। 31 मार्च 2026 तक भारत को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाना। संसद में बताया गया कि एक समय था जब पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक का पूरा इलाका रेड कॉरिडोर कहलाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब यह दायरा सिमट कर बहुत छोटा रह गया है। नित्यानंद राय ने जोर देकर कहा कि वामपंथी उग्रवादियों को न तो भारत के संविधान में विश्वास है और न ही लोकतंत्र में। उन्होंने हजारों माताओं की गोद सुनी की है, लेकिन अब इनका समय पूरा हो चुका है। सबसे बड़ा बदलाव नीति में आया है। पहले की सरकारें इसे महज एक राज्य की समस्या मानकर पल्ला झाड़ लेती थी, जिसके कारण केंद्र की कोई ठोस नीति नहीं थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे राष्ट्रीय चुनौती माना। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर एक ऐसी समग्र नीति बनाई जिसके तहत नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 1967 से चला आ रहा यह खूनी संघर्ष अब अपने अंतिम अध्याय में है। 31,000 करोड़ का खर्च और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 2026 का सूरज शायद एक ऐसे भारत में उगेगा जहां नक्सलवाद का नामो निशान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या तय सीमा में यह लक्ष्य पूरा हो पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।